गुड इवनिंग। हाँ उज्जवल, बता देना बेटा, डाल देना। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। मोमेंटम और सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे बताएगा मेरे को, उसमें डाल देना, व्हाट्सएप में डाल देना। ओके सर। ठीक है, व्हाट्सएप में डाल देना मेरे को। तो हम लोग थे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस में, ठीक। और हमने फोर्स इक्वेशन ऑलरेडी कर ली है। अब चलते हैं एक्सेलेरेशन इक्वेशन। ये तो सिंपल है ना। एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास आ गया, क्यों। और फोर्स हमारा था माइनस के एक्स अपॉन मास। अभी मैं यहाँ पे के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, और बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, कहते जो है। दूसरी बात, इसका मतलब मैंने ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम लिखा, या ओमेगा को रूट के बाई एम लिखा। हाँ, ये बाद में बताऊंगा कि ओमेगा हमने क्यों लिखा इसको। तीसरी बात, अब आप ये देखो कि जो एफ था वो माइनस के एक्स था, और ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, राइट। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का नहीं होना चाहिए, बताओ। सारी चीजें सिमिलर टाइप की होनी चाहिए ना। बस यहाँ पे जो के है वो ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, बस हो गया, क्यों। बताओ जो, जैसे फोर्स का हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही एक्सीलरेशन का हो जाएगा, के की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगी, बस हो गया। तो जैसे ये देखो, अगर मैं मान लो ए वर्सेस एक्स करूँगा, तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा। एक्स की रेंज हो गई प्लस ए और माइनस ए, और जहां पे एक्स की वैल्यू माइनस ए है वहां पे ये ओमेगा स्क्वायर ए है, और जहां पे एक्स की वैल्यू ए है तो वहां पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है, और ये एक्स इक्वल टू जीरो है। और मैंने तुमसे कहा था एक्स इक्वल टू जीरो एक्चुअल में क्या थी, मीन पोजीशन थी, क्यों। और अगर मैं इस वाले एंगल को अल्फा कहूं और इस वाले एंगल को बीटा कहूं, तो फिर टेन अल्फा वो स्लोप हो जाएगा, और वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और टेन बीटा वो फिर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। बताओ जो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल वैसे ही था जैसे फोर्स वाला था, बस हो गया। फोर्स को, फोर्स में के था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बस हो गया, क्यों। यस। अच्छा, यहीं से बताओ कि ए की मिनिमम वैल्यू कितनी लिखूं, जीरो, और कहाँ पर, मीन पोजीशन पे, क्यों। और यस ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखूं, सर, प्लस माइनस है। हाँ, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कह लो, यस। या कई जगह सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ए भी लिखेंगे, हाँ। और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, बस हो गया, क्यों। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल वही चीज चल रही है ना, कि उससे रिप्लेस हो गया, बस हो गया। नोट कर लिया, सर एक मिनट बस। कर ले।
ये सडन। फोर्थ, अगेन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, वही निकल के आया कि ए भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, बिल्कुल वैसे ही हो गया ना। इससे भी दो कंक्लूजन निकल गए। हाँ, एक कंक्लूजन तो ये निकला कि एक्सेलेरेशन एंटी पैरेलल टू एक्स है, या एक्सेलेरेशन हमेशा टूवर्ड्स किधर को है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। क्यों? ये हो गया। और दूसरा कंक्लूजन क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये था गलत। यहां तक तो बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। अब बात आती है कि मैंने ओमेगा को रूट के बाई एम क्यों लिखा, क्यों? आगे चल के हम देखेंगे ना कि हम एसएचएम की कई सारी इक्वेशंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से निकालते हैं बेटा जी। समझ गए ना, एसएचएम की जो इक्वेशंस हैं, हाँ, एसएचएम इक्वेशंस को मैं आगे कंपेयर करूंगा, वो काफी हद तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से निकलेंगे जो है, कुछ टाइम के बाद तुम्हें समझ में आएगा। और उसको कई बार हम रेफरेंस सर्किल भी कहते हैं, कॉल्ड रेफरेंस सर्किल। तो यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, एंगुलर स्पीड जो ओमेगा होती थी, ये एक्चुअल में यहाँ पे रूट के बाई एम से मैच करती है। अब समझ में आया कुछ? एसएचएम की हम कई सारी इक्वेशंस आगे चल के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ड्राइव करेंगे और उसको हम रेफरेंस सर्किल कहेंगे। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, वो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो रूट के बाई एम से मैच होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, बस थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस हो जाता है, कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिखाते ओमेगा से ही है। दूसरी बात, अब ओमेगा हो या रूट के बाई एम हो, कुछ भी हो, उससे फिर हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंड जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है उज्जवल, कि आगे चल के हम एसएचएम की कई सारी इक्वेशंस यूसीएम से निकालेंगे, जिसको हम वहां पे रेफरेंस सर्किल कहेंगे, और उधर जो एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी वो यहाँ पे रूट के बाई एम से मैच करती है, और यहाँ पे हम उसको लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कह देंगे, मतलब कहेंगे ओमेगा ही, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, डिनोट ओमेगा से ही करेंगे। और मैंने तुमसे कहा ओमेगा हो या फिर रूट के बाई एम हो, उससे फिर हम नॉर्मल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं। कर लिया नोट उज्जवल? यस सर। अब देख, ओमेगा हो या रूट के बाई एम हो, ओमेगा तुम्हें याद है वहां पे 2 पाई अपॉन टी लिखते थे हम? याद है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी लिखते थे? इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी हो गई बता जो है, टी की वैल्यू हो गई 2 पाई रूट के बाई एम हो गई, बस हो गया। ये हो गई। या फ्रीक्वेंसी अगर मैं कभी कहूं तो फिर वो 1/2 पाई रूट एम बाई के आ गई, बस हो गया। ये आगे चल के ध्यान रखना, इसको हम काफी यूज करेंगे, हाँ?
टी इक्वल टू 2 पाई रूट k/m या f इक्वल टू 1/2 पाई रूट m/k। अब एक पुरानी बात याद करो, तुम्हें t प्रोपोर्शनल टू रूट k दिख रहा है गोपी, देख। अगर k ज्यादा है, उल्टा तो नहीं कर गया मैंने, सॉरी, उल्टा कर गया ना। टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k होगा ना, हाँ थोड़ा सा मैं उल्टा कर गया, उल्टा कर गया ना। देख जरा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k होगा ना। ये k/m होगा, तो ये k की पावर इसकी पावर -1 हो गया, क्यों? देख जरा गोपी, टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट k/m। तो अब ये बता कि अगर k ज्यादा है तो टाइम कम होगा कि नहीं होगा, टाइम पीरियड कम है कि नहीं, ये बता। और ये याद है मैंने बताया था तुम्हें उज्जवल, याद है लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर k ज्यादा होगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा ना, याद कर। कि अगर ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, क्यों? रिस्टोरिंग फोर्स ये ज्यादा होगा, ये कर ले, बस हो गया। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ। इसको और समझने के लिए, SHM अलोंग x एक्सिस हो रहा है और बिटवीन कोऑर्डिनेट्स -10 एंड -2, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में हो रहा है। और आपसे कहता है कि एट कोऑर्डिनेट -3, एक्सलेशन का जो मॉड दे रखा है आपको, हाँ तो कुछ भी कह लो, मान लो 20 दिया हुआ है, और मास दे रखा है 2 kg। तो एक तो तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। सेकंड, तुम्हें एक्सलेशन निकालना है एट कोऑर्डिनेट -10। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो, नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन करते हैं, या नोट कर लो। -10 और -2 के बीच में SHM चल रहा है, और -3 पे एक्सलेशन का मॉड दे रखा है 20, और 2 kg का मास दे रखा है। तो टाइम पीरियड निकालना है, और -10 कोऑर्डिनेट पे आपको एक्सलेशन निकालना है, क्या होगा। नोट कर लिया उज्जवल? यस सर। अब देखो, ये ओरिजिन है, ये -2 है, ये -10 है, ठीक है। 8, तो इसका मतलब -6 इसकी मीन पोजीशन रही होगी, बता। नहीं है, ये रही होगी मीन पोजीशन, और ये दोनों रही होंगी एक्सट्रीम पोजीशन। मे का समझ में आ रहा है बेटा, ये बता। ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ। और बाय द वे एम्पलीट्यूड पूछूं तो ये होगा, क्यों? एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 रही होगी, ये हो गया। अब मैंने -3 पे
तुम्हें एक्सीलरेशन दिया था, क्यों? ये -3 है। तो पहले ये बताओ इसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जरा बता मुझे। किधर की तरफ होगी बता जो है, मीन पोजीशन की तरफ, क्यों? यस सर, लेफ्ट वर्ड्स। डायरेक्शन लेफ्ट को होगी, इसका मतलब इधर को होगी ना। तो फिर वो -20 हो गया, बता। 20 दिया था ना, उसका मैग्नीट्यूड 20 दिया था मेरे ख्याल से मैंने, क्यों? ये दिया यस था। सर। तो इसका मतलब -20 हो गया, राइट? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, हम ए की जो वैल्यू होती है वो -20 है, और वैसे वो -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है, पता। ए की वैल्यू -20 है, लेकिन वो एक्चुअल में -ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या चीज है? सर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्यों? इसका मतलब एक्स यहाँ पे ये है, पता ये एक्स है या नहीं है? यस सर। और इस एक्स को कितना लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, पहले ही बता। कितना लिखूं? अरे यार। +3 हो गया, क्यों? ये कितना हो गया, +3 हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया -ओमेगा स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ गई बात? ठीक। तो अब यहां से तुम कंपेयर कर लो, बस हो गया। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 20/3 है। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू √20/3 हो गई। लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, हाँ। और ओमेगा तुम जानते हो फिर 2π/T होती है, क्यों? 2π/T होती है। तो यहां से टाइम पीरियड फाइंड कर लेना, बस हो गया। ये हो गया। अच्छा, मास की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, हाँ, इसी से निकल गया। तो ए पार्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना ये पार्ट? ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा था तुमसे, क्यों? हाँ, वो भी कर सकते हैं, और भी कई हुआ है। यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा था, क्यों? ये हुआ। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहली बात तो इधर को होगी ना, ठीक। एक्सीलरेशन प्लस में होगा, क्यों उज्जवल? एक्सीलरेशन प्लस में होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बस हो गया। देख, ये x +3 है, और यहाँ पे जो x है वो -4 है, क्यों? ये हो गया ना। अब ये बता, जहां पे x का मैग्नीट्यूड 3 है वहां पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 20 है। तो इसका मतलब जहां पे x का मैग्नीट्यूड 4 है वहां पे a का मैग्नीट्यूड कितना होगा बता, 4/3 × 20 होगा, क्यों? उज्जवल समझ में आ रही बात? जहां पे x का मैग्नीट्यूड 3 है वहां पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 20 है। इसका मतलब जहां पे x का मैग्नीट्यूड 4 होगा तो वहां पे a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4/3 × 20 होगा, क्यों? इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब बी पार्ट का आंसर क्या आ गया? बी पार्ट का आंसर आ गया, ए का जो आंसर होगा वो कितना होगा, +40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। कोई डाउट? अरे यार तू भी बस, मुझे जो है कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है यार मेरी, लिखते समय मतलब है। 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। उज्जवल कोई डाउट है बता। ज्वेल, कोई डाउट तो नहीं है? मैं कहाँ चला गया, गई उसकी आवाज। अब चलते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी की इक्वेशन। उज्जवल आ गई आवाज? यस सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी वो मैं टैब ऑफ हो गया था।
वो नोट कर लिया तूने? नहीं सर, एक सेकेंड। कर लिया नोट? ये सर डन। अच्छा ठीक है। अब चलते हैं वेलोसिटी में। फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ध्यान रखना। अब चल रहे हैं वेलोसिटी में। मैं जो एक्सप्रेशन लिखूंगा उसको हम प्रूफ लास्ट में करेंगे, पहले उसको डिस्कस कर लेंगे पूरा। पहला, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरी बात, वेलोसिटी भी तुम जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें प्लस या माइनस होगा वो फॉर डायरेक्शन होगा, ध्यान रखना। तो उसमें प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना। तीसरी बात, अब जरा देखना जहां पे x की वैल्यू प्लस या माइनस ए है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है। वहां पे देखना वेलोसिटी जीरो आ रही है, क्यों उज्जवल? x को प्लस यस सर। माइनस ए लिखो तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो आएगी। और लॉजिकल भी है, क्यों नहीं है? चौथी बात, जहां पे x की वैल्यू जीरो है इसका मतलब वो मीन पोजीशन है, वहां पे वेलोसिटी तुम्हें मैक्सिमम दिख रही होगी, देखो। और वो प्लस माइनस ओमेगा ए दिख रही होगी, या सिर्फ ओमेगा ए का होगा तो भी चलेगा, बता। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, अब देखना जरा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। जरा चेक करना, देख जरा मॉडिफिकेशन करके कुछ कर सकता हूँ इसको मॉडिफाई करके। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बता। देख, दिख रहा है? इस फॉर्म में दिख रही है मेगा। स्क्वायर कर दे, फिर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले जा ले, बस हो गया, और क्या करना है। ठीक, तो इसका मतलब जो v वर्सेस x ग्राफ होगा वो इलिप्स हो जाएगा, क्यों? समझ में आ रही बात? v वर्सेस x ग्राफ क्या होगा? इलिप्स हो जाएगा। नोट कर लिया उज्जवल? जरा बता। यस सर। अब जरा डायग्राम बनाता हूँ सिक्स में। ये हो गया, इस टाइप का कुछ कह लो, इसको x कह लो, इसको a कह लो, क्यों b कह लो, सॉरी। अब जो x की रेंज है वो जरा देखना, प्लस a और ये माइनस a हो गई, और ये x इक्वल टू जीरो है ये। यहाँ पे वेलोसिटी प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए है।
अब तुम कहोगे एक ही जगह पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं? नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी प्लस ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए, तो एक्चुअल में जब पार्टिकल इधर को जा रहा होगा तो यहाँ पे प्लस ओमेगा ए रही होगी, क्यों? और जब पार्टिकल इधर को जा रहा होगा, क्यों? तो वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए रही होगी, बस। क्यों? बता, समझ में आया कि नहीं आया? और इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है जरा देख। इस जगह वेलोसिटी जीरो है। गोपी, समझ में आया? भाई सिंपल सी बात है, ऑसिलेशन ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया। यही तो ऑसिलेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बता जो है। इस टाइप से ऑसिलेशन चल रहे हैं, बस हो गया। तो जब ये इधर को जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस में है, और जब ये इधर को आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस में है, फिर वेलोसिटी प्लस में है, फिर वेलोसिटी माइनस में है, एंड सो ऑन करेंगे। समझ में आ गया उज्जवल ग्राफ? यस सर। वर्सेस सर एक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इस ग्राफ से है ओमेगा ए। है। सर इस ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी। हाँ, ओमेगा ए दिख रही है ना तेरे को? यस सर, सर मीन पोजीशन पे। हाँ, मेन पोजीशन पे दिख रही होगी ना। क्यों? और एक चीज और है, देखो, ये वाला जो ऊपर इसका अपर हाफ है, देखना इसमें ध्यान से देखना। इसका जो अपर हाफ है उसमें तेरे को दिख रहा है कि वेलोसिटी प्लस में है। अपर हाफ जो बन रहा है इस इलिप्स का, जो अपर हाफ है वो प्लस में है ना। क्यों? यस सर। तो इसका मतलब ये किधर को मूव कर रहा है? ये माइनस ए से प्लस ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये। क्यों? समझ में आ रहा है? बता जो है, ऊपर वाले हाफ में क्या है कि वेलोसिटी प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस ए से प्लस ए की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम हो गया ना एक तरीके से, ये वाला जो है ये डायग्राम हो गया। क्यों? ये कह लो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि ये इलिप्स ना जरूरी नहीं है बेटा ये ऐसे भी बन सकता है। तो कहीं सोचो ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे ही बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई उस केस में ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी ये प्लस ओमेगा ए हो जाएगी, और ये माइनस ओमेगा ए हो जाएगी। तो सर ऐसा इस ग्राफ में मेजर एंड माइनर एक्सेस का कोई हाँ, सिग्निफिकेंस? उसका फर्क पड़ेगा ना, वो तो डिपेंड करेगा ना ओमेगा की वैल्यू कितनी है, क्यों ए की वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा बस वो तो। क्यों? सर जैसे ए कम होगा तो ओमेगा ज्यादा ले हाँ, लेंगे। नेचुरल से नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ए अलग क्वांटिटी है, ओमेगा अलग क्वांटिटी है। भाई ओमेगा तो रूट के बाई एम था ना, अगर तू देखेगा तो ओमेगा कितना था? यस ओमेगा सर। था रूट के बाई एम था। तो ओमेगा तो डिपेंड करेगा के कितना था, मास कितना था। क्यों? ये तो इस पे डिपेंड करेगा। और ए काफी हद तक उस पर डिपेंड करेगा कि तुमने एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है। यस सर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। तो दोनों अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना। ओमेगा के और एम पे डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा कि तुमने एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है जो है। तो मतलब यस। दोनों में से कोई भी फिगर बन सकती है, ऐसा नहीं कि तुम अपने दिमाग में वही वाली फिगर बनाना ना। कई बार ऐसा हुआ कि पता लगा चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब तुम उसमें से ऊपर वाली फिगर ही तुम्हारे दिमाग में पेस्ट है जो है। तो ऐसा मत सोचना, वो डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पे जो है। ठीक। अब चलते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है ना, वो इक्वेशन का प्रूफ कैसे आता है जो है। अबे आएगा, अभी चिंता मत कर, तेरे को मैंने बोला था ना, मैं काफी समय से पूछा नहीं मैंने तेरे से जो है कि योग योग क्लास देख, तूने देखा नहीं जो है। क्यों? अभी सब आएगा, चिंता मत कर, जब एसएचएम पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरे से पूछना कि कोई डाउट अगर तेरे दिमाग में रह जाए तो तू मेरे को ऐसे ना, किसी भी टीचर को ऐसे वो नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए गोपी। क्योंकि तेरे को मैंने टीचर की बताई है ना, टीचर होते हैं लंबे लंबे छोड़ू। हाँ, लंबे लंबे छोड़ू होते हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ, टीचर हूँ। फिर वो क्या करता है कि छोड़ना शुरू कर देता है लंबी लंबी जो है। अब चलते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है, देख। इसका पूरा इंटीग्रेशन तुम करोगे, हाँ। ये बताओ, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, राइट?
और ए को तुम v इंटू डीवी अपॉन डीएक्स कर सकते हो? बताओ उज्जवल। यस सर। बस हो गया, फिर यहां से कर लेना सीधे सीधे। ए इक्वल टू ये हो गया। अब तो इसको इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या रखोगे बताओ जो है? एक्स, मतलब यहां से इंटीग्रेट करोगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा ना तुम्हें, पहले ही बताओ क्यों? यस सर। v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, जब इंटीग्रेट करोगे। और हमें यही तो चाहिए, देखा जाए तो v एज ए फंक्शन ऑफ x ही तो चाहिए कि नहीं चाहिए बता जो है? तो v एज ए फंक्शन ऑफ x हमें चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा c, उसके लिए तुम क्या करोगे? भाई ये आता है ना, c कैसे निकालोगे? तो ये सर बताओ, x इक्वल टू प्लस या माइनस a पे वेलोसिटी को जीरो कर देना, बस हो गया। क्यों नहीं, दोनों कर देना, प्लस माइनस ए पे कर देना, तब वो प्लस माइनस का साइन आएगा। वेलोसिटी को जीरो कर देना, बस हो गया। यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेना। क्लियर हो गया उज्जवल? कैसे यस प्रूव सर। करोगे कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को बी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कर देना, बस हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी थी। सर तो फिर इस इक्वेशन में एक्स जीरो डाल के तो वी मैक्सिमम आ जाएगा। नहीं, एक्चुअल में लिमिट तो वही होती है ना, एक्स इक्वल टू जीरो। देख तेरे को एक चीज कंफर्म है, वो तो बाद में इसमें आएगी, बात नहीं समझ रहा तुझे। जब तू इक्वेशन निकाल लेगा ना, उसके बाद तू एक्स को जीरो करेगा तो आ जाएगा। अब तेरे को ये तो मालूम है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन शुरुआत में जब तू इंटीग्रेट कर रहा है तो तेरे को ये कैसे मालूम कि कितनी है वेलोसिटी मैक्सिमम? यस मेरा सर। पॉइंट समझ में आया? भाई एक चीज कंफर्म है कि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो है, ये लिमिट कंफर्म है जो है। दूसरी लिमिट ये कंफर्म है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन कितनी होगी ये जब तू डिराइव कर रहा है इक्वेशन, उस समय थोड़ी लिख देगा। नहीं सर, से मतलब लास्ट में। हाँ समझ गया ना, तू ये कह सकता है कि मैक्सिमम है, लेकिन कितनी है ये थोड़ी कह देगा तू शुरुआत में, डिराइव करते समय थोड़ी कह सकता है जो है। ठीक है, तो इसलिए ये लिमिट रखना बस हो गया कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, बस हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी इक्वेशन भी आ गई। अब चलते सर हैं। हाँ कर रहा है, नोट कर रहा है? यस सर। कर ले जरा। यस सर। चलो, अब चलते हैं एनर्जी इन एसएचएल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख। इसमें हम तीन एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। अब मैंने अभी तक तुम्हें पहले क्या बताया वो सुनो। मैंने तुमसे कहा कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये कंफर्म है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और इस मिनिमम को आगे चल के ना यू नॉट कहूंगा बेटा जो है, ये होगा। लेकिन इस यू नॉट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर टेक यू नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और उसको मैं यू नॉट कहूंगा। उस यू नॉट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। और अगर नहीं मैंने दिया हुआ है तो यू नॉट को जीरो ले लेना। दूसरी बात, एक्सट्रीम पोजीशंस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ये कंफर्म है। क्यों?
यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो उससे तुम्हें ना बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ना इसको मैं H इक्वल टू, खाली एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, H इक्वल टू 0, ये मत सोचना ये ग्राउंड नहीं है, नॉट ग्राउंड, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं 3 पेंडुलम ले रहा हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो एक पेंडुलम तो ये है, एक पेंडुलम थोड़ा ऊपर है, और एक पेंडुलम थोड़ा नीचे है। अब मुझे ये बताओ कि ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसकी मीन पोजीशन है। बताओ ठीक है ना? हाँ। अब ये बताओ यहाँ पे जो इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है 0 है, यहाँ पे इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस में है, और इसको कुछ लेट कर लेता हूँ मैं, मान लो ये +10 जूल है, और यहाँ पे इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, और इसको भी कुछ लेट कर लेता हूँ, मान लो ये -20 जूल है। पहले यहाँ तक बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने लेट किया है। यस सर। ये किया है, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा कि ऑसिलेशंस अपने आप शुरू नहीं होते ना, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? ऑसिलेशंस कभी भी अपने आप शुरू नहीं होते, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी चाहे तो तुम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दे दो, पोटेंशियल के टर्म्स में दे दो, या दोनों के टर्म्स में दे दो। ठीक। तो मैं यहाँ पे तीनों को ना इक्वल एनर्जी दे रहा हूँ, मतलब तीनों को मैं एक ही हाइट तक ले जाता हूँ। मान लो ये है, ये है, और ये मान लो। हाँ, तीनों को सेम दे रहा हूँ, मतलब तीनों को यहाँ पे u इक्वल टू 0 किया, u इक्वल टू 0 किया, और u इक्वल टू 0 किया। ठीक है। तो तीनों को, ऑल थ्री, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो मैंने दिया वो किस फॉर्म में दिया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिया। क्यों? नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिया। और मान लो लेट 40 जूल दिया, सपोज करो। अब जरा बताओ कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, जरा बताओ। 40 जूल। सर 40। यस सर। इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? सर 50। 50 जूल। और इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल। 30। 20। 20 हुई ना, 40 में से -20, 20 हुई मेरे ख्याल से। क्यों? यस। 20 जूल हो गई। ये तो क्लियर हो गया ना बिल्कुल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा अभी तक। ठीक। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, उससे तुम्हें देखो और क्लियर होगा। हाँ। यहाँ पे लिखूंगा पेंडुलम, यहाँ पे लिखूंगा मेन पोजीशन, यहाँ पे लिखूंगा एक्सट्रीम पोजीशन, और इसके 3 पार्ट कर दूंगा। ठीक है। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। अब देखो पेंडुलम 1, पेंडुलम 2, पेंडुलम 3। अब देखो पेंडुलम 1 की जो टोटल एनर्जी थी, इसके 3 पार्ट्स ही कर देता हूँ। ठीक है। देख, पेंडुलम 1 की जो टोटल एनर्जी थी वो 40 जूल थी मेरे ख्याल से। क्यों?
तो वो चाहे मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे 40 जूल रहेगी, क्यों? और पेंडुलम 2 की जो टोटल एनर्जी थी वो मेरे ख्याल से 50 जूल थी। अब वो मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे इक्वल होगी। और पेंडुलम 3 की जो टोटल एनर्जी थी वो 20 जूल थी, और वो मीन और एक्सट्रीम में सेम रहेगी। बता, यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब सुन, अब क्या चीज वो है, यहाँ पे बीच में कुछ लिखना होता है ना, ये लिख देता हूँ ले। ठीक है, अब सुन, एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इतना कंफर्म है, बता। बता, यस सर। एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इतना कंफर्म है। इसका मतलब जो भी एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, क्यों? ये 40 जूल हो गई, ये 50 जूल हो गई, और ये 20 जूल हो गई। बता, कोई डाउट तो नहीं है? एक्सट्रीम पोजीशन में जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये है, कह लीजिए। अब चलते हैं मीन पोजीशन में। मीन पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को हम यू नॉट कहते हैं, क्यों? ये बता। और यही मिनिमम है, क्यों? नहीं होता, मीन पोजीशन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और उसको ये कहते हैं, ठीक। तो पहले केस में वो जीरो थी, दूसरे में वो +10 जूल थी, और दूसरे में वो तीसरे में -20 जूल थी। याद आ रहा है? ये हो गया। अब पोटेंशियल में से, सॉरी, टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो तो काइनेटिक आती जाएगी, क्यों? तो जरा देखना, ये भी 40 जूल आ रही होगी, ये भी 40 जूल आ रही होगी, और ये भी 40 जूल आ रही होगी। कोई डाउट है तो बता बेटा। नो सर। ठीक। अब इसमें देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये तीनों की तीनों देखो इक्वल आ रही है बेटा, ये सेम है कि नहीं है? क्यों? ये तीनों सेम है, और ये बाय द वे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के इक्वल भी है। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ई के इक्वल भी है, क्यों? मैंने 40 जूल तो दी थी उसको। बता, समझ में आई कि नहीं आई? बता, जो है एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ई के इक्वल है, और वो 40 जूल है, और ये बाय द वे है क्या? दिस इज के मैक्स एट मीन पोजिशन है। ये कह लीजिए। और आगे चल के मैंने तेरे को बताया ना, ये ई प्रोपोर्शनल टू फिर ए स्क्वायर भी मैं प्रूव करूंगा। बता, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दे बेटा, तीनों पेंडुलम से। नो सर। नहीं है ना? नोट कर लिया? सर एक मिनट। हम्म। सर। हम्म। सर यहाँ हर जगह वो लगा सकते हैं F = du/dx। एफ इक्वल टू -du/dx। ये सर लगा सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है, लेकिन कई बार कंजर्वेटिव वर्ड लिखा नहीं होता है, जो है तो वो क्वेश्चन करने वाले की वह है। लेकिन साथ में ये भी है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है ना। यस सर। जानता है ना? कंजर्वेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आ रहा है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है वो केवल उसी के लिए होगी। तो सर जैसे रिंग वगैरह दे रखा है तो फिर तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है।
हाँ नेचुरल से आता है, वही हो गया। ये कर लिया, नोट कर लिया, पहले बता। यस सर। अब देखिए से कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना। कंक्लूजन्स, ये बताओ कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो यू नॉट हो गई, क्यों? अब उसके टर्म्स में लिख रहा हूं, और ये मिनिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी वो ई के इक्वल थी, जरा देख, जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन दी थी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो यू नॉट प्लस ई है, बता। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मीन पोजीशन पे ये है। यस सर। अब चलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे इतना कंफर्म है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों? यस सर। और टोटल एनर्जी उतनी ही होगी, यू नॉट प्लस ई के इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी फिर यू नॉट प्लस ई के इक्वल होगी, बता। ये भी समझ में आ गया? जो आपने एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन दी थी ये कह लेंगे, ठीक। तो एक तो कंक्लूजन ये हो गया, हाँ। अब दूसरा कंक्लूजन देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, वो केवल ई का चल रहा है। मतलब जो आपने एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन दी है, केवल वही ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। जैसे मीन पोजीशन पे ई 100% किस में कन्वर्ट हो जा रही है, बता जो है। 100% कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन में ई किस में वो हो रही है, बता जो है। ई 100% किस में कन्वर्ट हो जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? गोपी नहीं आया, बता जो है। कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो केवल किसका हो रहा है, बता। ई का हो रहा है, जो जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन तुमने दी है। मीन पोजीशन में वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन में वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। अब तुम कहोगे यू नॉट का क्या हुआ? भाई यू नॉट तो फिक्स है। हाँ, ये तो हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी में ऐड होगी, बस हो गया। समझ गया ना? एडेड इन पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट, ये कह ले। तो इसका मतलब जो ऑसिलेशंस हैं वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहे हैं, बता जो है। ऑसिलेशंस, हाँ, आर ओनली ड्यू टू ई। या मैं इसको एक लाइन में और कह सकता हूं, पहले नोट कर ले उज्जवल। यस सर। हाँ, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो यू नॉट है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज टोटल एनर्जी, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑसिलेशंस। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यू नॉट का रोल तो खाली आपकी बस टोटल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम होता है। एक्चुअल में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो ई की वजह से होते हैं।
जितना ज्यादा ई उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड। और मैंने तुमसे कहा काइनेटिक और पोटेंशियल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केवल ई का होता है जो है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ गोपी। जैसे मान ले तेरे पापा ने ना तेरे बैंक में मान ले $10 बिलियन डाल दिए बेटा जो है। ले, मजे आ गए तेरे जो है, ठीक है। $10 बिलियन डाल दिए, लेकिन तेरे को साथ में ये कह दिया कि बेटा ऐसा है, तू इसको खर्च नहीं कर सकता जो है, तू इसको इंजॉय नहीं कर सकता जो है। ठीक, तू इंजॉय केवल उसी से करेगा जो तू खुद अर्न करेगा। अब सपोज कर तूने मंथ में 2 लाख रुपए कमाए, तो देखा जाए तो तेरी टोटल एसेट तो बढ़ गई, मतलब $10 बिलियन प्लस 2 लाख तो हो गई देखा जाए तो ये। लेकिन तेरे लिए वो कौन से मतलब की चीज है जरा बता जो है, तेरे को कौन वो करेगी बता जो है। तेरे लिए तो 2 लाख जो तूने कमाए वो है, बस हो गया जो है। तो उज्जवल समझ में आ गया तेरा क्या है। यू नॉट सिर्फ टोटल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, वो यस सर। ऑसिलेशंस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑसिलेशंस में केवल वही पार्टिसिपेट करेगा जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन तुम दोगे। अब वो तुम काइनेटिक के फॉर्म में दे सकते हो, पोटेंशियल के फॉर्म में दे सकते हो, या दोनों के फॉर्म में दे सकते हो। ठीक। और मीन में आने में वो 100% काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सट्रीम में जाने में वो पूरे का पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यू नॉट तो फिक्स है, वो तो हर जगह पे क्या होगा, ऐड होनी बस हो गया जो है। ऐसे कहते हैं। तो ये कुछ एनर्जी की बात होती है, लेकिन अभी हमने एक्सप्रेशंस नहीं निकाले ना। अब मैं निकाल रहा हूं इनके एक्सप्रेशंस निकाल रहा हूं। सबसे पहली बात देख, F = -kx, यहां से SHM स्टार्ट होता है, क्यों। फ्रॉम एयर। दूसरा, स्प्रिंग फोर्स इसी टाइप का होता है। इसका मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो SHM करेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ना वो फंडामेंटल मतलब है, ऐसे कह लो। केवल स्प्रिंग ब्लॉक ही SHM नहीं करते हैं, ध्यान रखना, कई चीजें और भी SHM करती हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो स्प्रिंग ब्लॉक एक तरीके से फंडामेंटल हो गया, कह लो, है ना। फंडामेंटल ऑसिलेटर कह लो जो है ना, जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटर विच परफॉर्म्स HSM। गोपी समझ में आई तेरे, बात नहीं आई क्या कह रहा हूं मैं। SHM की शुरुआत होती है F = -kx टाइप के फोर्स से, और स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग फोर्स इसी टाइप का होता है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM करेगा। तो एक तरीके से फंडामेंटल ऑसिलेटर हो गया जो SHM करेगा, ठीक है। तो मैं स्प्रिंग ब्लॉक से ही इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं, ये मेरा कहने का मतलब था जो है। तो देख मैं स्प्रिंग ब्लॉक से कैसे ड्राइव करूंगा। थोड़ा मैं जानबूझ के इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड है, और तुमने इसको H हाइट ऊपर रख दिया। तो इसका मतलब इसके पास U0 = mgh है, बता सही है कि नहीं है। यस सर। ये हो गया। अब ये बताइए इसकी नेचुरल लेंथ है, तो बता नेचुरल लेंथ पे 4 0 लगेगा ना। यस सर। इसका मतलब यही इसकी मीन पोजीशन भी हो जाएगी फिर। यस सर। फिर सिंपल सी बात है, नेचुरल लेंथ पे 4 0 होगा तो वही उसकी मीन पोजीशन हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको एम्पलीट्यूड तक खींचा, ठीक है। और यहाँ पे 0 वेलोसिटी देके छोड़ दिया। तो इसका मतलब मैंने इसको कितनी एनर्जी दी बता।
हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी दी, क्यों? हाँ, हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी दी, और ये किस फॉर्म में दी? इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, इन द पोटेंशियल। फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों? एक चीज और, हम जो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वो किसी जनरल वैल्यू ऑफ एक्स पे निकाल रहे हैं ना। जैसे मान ली ये जनरल वैल्यू ऑफ एक्स है बेटा, यहां पे निकाल लेना हम, तो ये बता एट एक्स निकाल लें, जो भी एक्सप्रेशन निकाल लें एट एक्स निकाल लें। अब मुझे ये बता, सबसे पहले तो टोटल एनर्जी कितनी है? वो तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी ना, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। क्यों? टोटल एनर्जी तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी है जरा बता। यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर है। क्यों उज्जवल? यस सर। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, लेकिन ये अब ये यहां पे निकालनी है। तो देख, यू नॉट तो है ग्रेविटेशन वाली, और हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ, ये हो गई स्प्रिंग वाली। ठीक, अब चलते हैं तीसरा, काइनेटिक एनर्जी। उसको मैं टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, बता। यस सर। और जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी को मैंने टोटल में से पोटेंशियल माइनस की, तो जरा देखना वो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, देख। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, देख। टोटल में से पोटेंशियल को माइनस कर देख जरा। ठीक। अब तू काइनेटिक को चाहता तो दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकता था। अब सुन, हाफ एम वी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? इसका यस। स्क्वायर है, और ओमेगा तेरे को याद होगा रूट के बाई एम होता था। यस सर। तो जरा देखना, यहां से निकाल के देखना, यहां से भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, हाफ के, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। कोई डाउट है तो बता इसमें से। उजल नोट कर लिया? यस सर। अब जरा इनको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैंने तीन एक्सप्रेशंस कौन से लिखे हैं देख। टोटल एनर्जी तो लिखा यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखा यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अब इनसे भी जरा कंक्लूजन निकालते हैं। ये बता, टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स क्या ग्राफ होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा ना, फिर अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, ये बता। हाँ बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? बताओ उज्जवल। यस सर। दूसरा, अब जरा देखना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, ये तेरे को पैराबोला नहीं लग रहा? यस सर। ये बता, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, ये तुम्हें पैराबोला दिख रहे होंगे। क्यों?
तीसरा। अब जरा देखना मीन पोजीशन पे x जीरो है ना, क्यों? मीन पोजीशन में x की वैल्यू जीरो है ना। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू जीरो रख के मेरे को बताते हुए चलो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सर काइनेटिक जो एनर्जी कितनी है, और टोटल एनर्जी कितनी है, सर बता। पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। हाँ, आनी भी चाहिए थी, यस मिनिमम नहीं होनी चाहिए थी, बता जो है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है जरा बता। सर हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। और ये तेरे को याद है, ये ई के इक्वल भी होगी ना, यस एनर्जी ऑफ सर। ऑसिलेशन, क्यों? आनी भी चाहिए। और टोटल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम हो जाएगी, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर होगी, क्यों? यस। फोर्थ। अब ये बता एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैं एक्स को प्लस या माइनस ए लिख दूं। यस सर। अब जरा बताते हुए चल, ऊपर एक्सप्रेशन देखते हुए चलना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, सो यू नॉट प्लस काइनेटिक हाफ। एनर्जी कितनी है, और टोटल एनर्जी कितनी है, देखते हुए चलो, ऊपर रखते हुए चलो। तो ये आ रही होगी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। और काइनेटिक जीरो आ रही होगी देखो, मतलब यस एक सर। तरीके से यू नॉट प्लस ई होगी ना फिर, क्यों? और टोटल एनर्जी जरा देखना, यू नॉट प्लस वो तो खैर होगी होगी हाफ के ए स्क्वायर, क्यों? अब कुछ समझ में आई बात? नहीं का? बता, तेरे समझ में आई बेटा, बात नहीं आई? एक्सट्रीम पोजीशन में ये हो गया केवल। अच्छा एक चीज और, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो हमारा था वो हाफ के ए स्क्वायर है, हाँ, ध्यान रखना। यस सर। और मैंने बताया था ना ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बहुत शुरू में तुम्हें बताया था, तुम्हें याद होगा, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जो है। बिल्कुल स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था ना कि ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, क्यों? ठीक। तो अब मैं जरा तीनों ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना पड़ता है। ये एक्स हो गया मान लो, हाँ, ये तो टोटल एनर्जी हो गई। और यहाँ पे यू नॉट कह दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे यू नॉट ले रहा हूँ। देखो ये तो हो गई यू नॉट, और ये हो गई यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। अब देखना टोटल एनर्जी तो ये रहेगी, बता। रेड वाली टोटल है, बता। क्यों? समझ में आ रही है? अच्छा ये इसकी रेंज क्या है, बाय द वे एक्स की रेंज क्या है, प्लस है और माइनस है, क्यों? ये होगी। अब एक काम करता हूँ, ग्रीन पोटेंशियल ये है, देख, देख जरा। बता, लग रहा है उज्जवल? देखते हुए चल जो लिखा हुआ बेटा जो है। और काइनेटिक देख ये वाली होगी, देख जरा, ब्राउन, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बता, ये सारे समझ में आए कि नहीं आए? नहीं का? बता बेटा जो है, चेक कर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी और वो पैराबोला है, और मीन पोजीशन में, ये मीन पोजीशन है ना इसकी। उज्जवल बता, ग्राफ समझ में आए कि नहीं आए, बता।
यस सर। ये हो गया। अच्छा, ये मत सोचना कि यू नॉट जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिखा रखी है, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव दिखा रखी है। यू नॉट जीरो भी हो सकती है और यू नॉट नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नॉट क्या होगी, जीरो होगी। या क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ तो यू नॉट कहाँ पे रखोगे, जीरो पे रखोगे फिर जो है। समझ में आ गया ना, इस क्वेश्चन में मैंने यू नॉट को प्लस दिखा रखा है जो है, ये क्वांटिटी मैंने प्लस में दिखा रखी है। लेकिन मैंने कहा ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल इक्वेशंस थी, फोर्स की, एक्सीलरेशन की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो मैं इसकी एक समरी बना देता हूँ, ठीक। समरी बना देते हैं, उसको जरूर याद कर लेना आप, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम। अब मैं बना रहा हूँ समरी। यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे लिखूंगा एट एक्स, मतलब ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया एक तरीके से, एट एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन का मतलब जहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे लिखूंगा एक्सट्रीम पोजीशन में उसकी वैल्यू क्या है थी। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जहां पे एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस ए थी, क्यों। और यहाँ पे उसके ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इसको तुम अच्छी तरीके से देख लेना। अब सुनो, स्टार्टिंग तो हुई थी फोर्स से, क्यों। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो x इक्वल टू जीरो पे फोर्स जीरो था। और यहाँ पे फोर्स उल्टा हो जाएगा फिर, माइनस प्लस ए हो जाएगा। और इसका ग्राफ ऐसे बना था। बताओ उज्जवल, इसमें कोई डाउट है। नो सर। अब चलते हैं एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन को याद है तुम्हें, मैंने माइनस के बाई एम एक्स लिखा था, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था, क्यों, ये था। तो मीन पोजीशन पे वो जीरो था, एक्सट्रीम पोजीशन में माइनस प्लस हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, क्यों, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पे उल्टा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, क्यों। और तुम्हें याद होगा ये भी वैसे ही ग्राफ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे फोर्स का बना था। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आए थे वेलोसिटी में। वेलोसिटी का मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था। मीन पोजीशन में प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए था, एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो था, क्यों। और इसका ग्राफ तुम्हें याद होगा इलिप्स बनता था। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ यार, तू तो मेरे को ना सही टोकता रहता है। ओमेगा ए, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं टोटल एनर्जी में, क्यों। कलर देख लेता हूँ जरा क्या है, टोटल एनर्जी। नहीं, इसमें मजा नहीं आया कलर में, फिर से वही कलर फॉलो कर लेते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो यहां भी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर थी, यहां भी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर थी, और यहां भी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर थी, क्यों।
तो टोटल एनर्जी का ग्राफ तो सीधे सीधे ये बना था, ऐसा बना था। क्यों? ये टोटल एनर्जी था, ये एक्स था। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें याद होगा, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर थी जनरल एक्सप्रेशन। क्यों? मीन पोजीशन में यू नॉट थी और एक्सट्रीम पोजीशन में यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर हो गई थी। और इसका ग्राफ तुम्हें याद होगा ऐसे बना था, पैराबोला। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्स है। और लास्ट में हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। मीन पोजीशन में हाफ के ए स्क्वायर थी और एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो थी। क्यों? तो इसका जो ग्राफ बना था वो ऐसा बना था, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ये बना था। क्यों? और एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि जो ई की वैल्यू थी वो हाफ के ए स्क्वायर थी। और यही बेसिकली एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है, पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सारी इक्वेशंस क्लियर हैं? अब तुम इनको पढ़ के आना, कल तुम्हारी क्लास है नहीं, तो मंडे को पहले हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे बेसिक। ठीक? फिर हम चलेंगे टाइम इक्वेशंस में, उसके बाद चलेंगे टाइम इक्वेशंस में। ठीक? ओके, बाय। सर। हाँ बोल। सर 1 मिनट नोट करना है। चल चल। हो गया? ये सेट है। चल फिर, थैंक यू एंड ओके सर, बाय सर।